तो स्वागत है दोस्तों आपका कॉमिक वैली पर। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं ऑब्सोल्यूट डोमिनियन की अपनी जो सीरीज शुरू है वो, और उसके लास्ट 2 पार्ट मैंने कर रखे हैं पहले ही, और ये अपना नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। अगर आपने वो नहीं देखे हो तो आप वो एक बार देख लेना। और मैंने रिसेंटली सोलो लेवलिंग रैग्नारोक का लेटेस्ट चैप्टर नंबर 63 भी कवर किया था। अगर वो आपने नहीं देखा तो वो भी देख लेना, ऊपर लिंक फ्लैश हो रही होंगी। तो ठीक है, अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। और हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि चैंग लिंग और लीग्यून के टेबल पे कुछ सिक्के फेंकता है और उसे कहता है कि ये पैसे तुम्हारे खाने के लिए, अगर तुम्हारा खाना हो गया हो तो तुम यहाँ से निकल सकते हो। तो वहीं से हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है। ये सुन के ऐसा लगता है कि यहाँ पे लीग्यून बहुत ही सीरियस होकर कुछ बात करेगा, लेकिन वो उसे कहता है कि इतने पैसे में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इतने पैसे काफी नहीं है, क्योंकि ये जो मेरे टेबल पे खाना है ये इतना ही नहीं है, मैंने और भी खाना ऑर्डर किया है, तो उस हिसाब से पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे। तो ये सुन के जो इंग्यल होता है वो बहुत ही शौक हो जाता है कि आखिर ये बंदा क्या कर रहा है। तो तभी थोड़ा इंग्यल नीचे झुकता है, उसे कहता है कि देख, मैं तुझे बहुत ही अच्छे से बता रहा हूँ, अच्छे से तू निकल जा। ये बोलते बोलते उसकी नजर पड़ती है लीग्यून के वेपन्स पर जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। और तभी वो उन वेपन की तरफ देख के कहता है कि अच्छा, इसीलिए तू इतना घमंडी बन रहा है, क्योंकि तू एक जिहंगू का मेंबर है, मतलब तू एक मार्शल आर्टिस्ट है, इस वजह से तू इतनी आकड़ दिखा रहा है। तो तभी इंगल कहता है कि तुम्हारे वेपन तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, चलो एक बार उसे ट्राई करके देखते हैं। और वो उठाने ही जाता है उसका ब्लेड, तो भाई मतलब वो इतना शॉक हो जाता है, क्योंकि वो उस ब्लेड को नॉर्मली उठा भी नहीं पाता, वो इतना भारी होता है। और ये इतना शॉक हो जाता है, सोचता है कि आखिर ये ब्लेड इतना भारी क्यों है, मतलब एक नॉर्मल ब्लेड ही तो है। तभी इंगल सोचता है कि अगर मैं इस ब्लेड को उठा नहीं पाया तो मेरी बहुत ही बेइज्जती होने वाली है, क्योंकि जो पीछे के लोग हैं वो सब, शारन, उसकी बहन और उसके 2 चमचे, वो सब देखते हैं कि आखिर ये कर क्या रहा है, ये ब्लेड उठा क्यों नहीं रहा। तो वो सोचता है कि भाई अगर मुझे मेरी इंटरनल एनर्जी भी यूज करनी पड़े तब भी मुझे कुछ भी हो कि इस वेपन को उठाना पड़ेगा। और वो अपनी पूरी ताकत लगा के उसको उठा ही लेता है, मतलब वो इंटरनल एनर्जी यूज करता है। और वो उसकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, इसके लिए वो मुड़ के कहता है थोड़ी कूल वे में कि अच्छा, ये थोड़े भारी है लेकिन ये वेपन। तभी और वो उसे कहता है कि शायद ये तुम्हारे मसल बिल्डअप के लिए है। तो तभी उसके जो चमचे है वो कहते हैं अच्छा, ये प्रैक्टिस के लिए, मतलब ये एक्चुअल वेपन नहीं है, इसलिए ये उसको इतना भारी लग रहा था। लेकिन तभी लीगियन खड़ा हो जाता है और उसको ब्लेड को एक हाथ में पकड़ के उठा लेता है और कहता है कि अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये मेरे एक्चुअल वेपन है, ये कोई प्रैक्टिस के लिए नहीं है, मैं फाइट में यही यूज करता हूँ। तो तभी यहाँ पे इंगल को बहुत ही गुस्सा आता है कि वो कहता है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, ऑफकोर्स ये ब्लेड इतना भारी है तो ऑफकोर्स ये प्रैक्टिस के लिए होगा, एक्चुअल फाइट में इतना भारी वेपन कौन ही यूज करता है। तो वो कहता है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो इस बात पे, और वो फाइट करने के लिए तैयार भी हो जाता है यहाँ पे इंगल। तभी वहाँ पे शारन बीच में आ जाती है, उन दोनों से कहते हैं कि तुम रुक जाओ, क्योंकि ये हम यहाँ पे एक इन पे बैठे हैं, तो यहाँ पे झगड़ा करना बनता नहीं है। और ये सुन के इंगल की बहन और उसके दोनों चमचे शॉक हो जाती है कि आखिर ये शारन कैसे बीच में आ गई मास्टर जैंग के। उसके बाद इंगल की नजर फिर से पड़ती है शारन पे, और वो ठरकी उसे कहता है कि इतने हॉट नजर से तुम मुझे देख रही हो, क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड तो नहीं हो। तभी वो शारन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अरे, हम वैसे भी ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट तो करने वाले हैं, अगर हम इस टूर्नामेंट से पहले एक दूसरे को और जान ले तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। लेकिन तभी शारन उसका हाथ झटक देती है और कहती है कि आई एम सॉरी, लेकिन मैं किसी और के साथ पार्टिसिपेट करने वाली हूँ इस टूर्नामेंट में। और तभी यहाँ पे इंगल कहता है कि क्या, किसी और के साथ, कौन है वो। और तभी उसको शारन जवाब देते कि तुम अपने फैमिली बैकग्राउंड का यूज करके ये डिसीजन मुझ पर थोप रहे हो, ये कितनी घटिया और शर्मनाक बात है। तो भाई ये सुन के इंगल इतना गुस्से में आ जाता है, लेकिन तब भी वो कंट्रोल करके कहता है कि आखिर ये बंदा है कौन जिसके साथ तुम पार्टिसिपेट करने वाली हो। तो यहाँ पे शारन को भी पता नहीं वो आखिर किसके साथ पार्टिसिपेट करने वाली है। तभी पीछे से आवाज आती है कि मैं इसके साथ पार्टिसिपेट करने वाला हूँ इस टूर्नामेंट में। और ये सुन के भाई इंगल शॉक हो जाता है, क्योंकि वो होता है लीगियोन। तो तभी वहां पे इंगल की बहन पीछे से आती है और वो लीगियोन को पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। लेकिन अपना लीगियन जवाब देता है कि बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो। तो उसकी बहन भी जवाब देती है कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो वहाँ पे लीगियन बताता है कि अगर कोई पर्सन किसी अननोन फेस या अननोन पर्सन से मिलता है तो वहाँ पे 2 चीज़ें होती है। एक तो उसे डिसमिस करता है, मतलब या तो उसके रास्ते से निकाल देता है, या फिर वो उससे डरने लगता है। लेकिन यहाँ पे तुम तो मुझे दोनों ही करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब तुम मुझे यहाँ से निकलना भी चाहती हो और तुम ये भी एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं तुमसे डरूँ भी। तो ये दोनों चीज़ें तुम एक साथ जो ट्राई कर रही हो, क्या ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती एक दूसरे से। तो उसकी बहन सोच के कहती है कि मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे वो बंदी इंप्रेस हो जाती है लीगियन से, और ये सुन के इंगल को और भी गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि तुझ में हिम्मत तो बहुत है। और तभी लीगियन कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं खाना बहुत बढ़िया तरीके से खाता हूँ, और वैसे कि लोग कहते हैं कि जो लोग अच्छा खाना खाते हैं वो अच्छी बातें भी करते हैं। तो ये सुन के इंगल का दिमाग और खराब होता है, और वो गुस्से में जहाँ पे लीगियन का खाना रखा है वो टेबल तोड़ने लगता है, मतलब पूरी क्रैक आ जाती है वहाँ पे। और तभी उसको लीगियन एक कोल्ड लुक देता है और वो कहता है एक कोल्ड वे में कि जरा संभल के, मेरे खाने को कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इंगियल पूरा शांत हो जाता है, क्योंकि उसे पता है जो वेपन था लीगियन का उठाते वक्त ही इसके इतने वांदे हो गए थे, तो भाई अगर इसने पंगे लिए लीगियन से तो ये पक्का मार खाएगा।
तो तभी वो उधर से निकल जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम दोनों से ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट में मिलता हूँ। तो तभी वो वहां से लोग निकल जाते हैं और निकलते निकलते आखिरी में उसकी बहन रुकती है और मुड़ के कहती है लीगियन से कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। मतलब ये कुछ ज्यादा इंप्रेस हो चुकी है लीगियन से। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ शार्जन और लीगियन रुके हैं और शार्जन सोचती है कि यार ये मैं तो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ, क्योंकि ये जो इंगल नाम का बंदा है ये बहुत ही हरामी है और उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही तगड़ा है, तो ये शांत तो नहीं बैठेगा। और यहाँ पे मैं अकेले नहीं, लीगियन भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है मेरी वजह से। तो तभी लीगियन कहता है कि चलो यहाँ तक अभी आ ही गए हैं तो टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट कर ही लेते हैं, लेकिन मुझे पहले थोड़ा अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा। तभी शार्जन कहती है कि तुम तो पहले से टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले थे, तो तुम्हारा प्लान तो वही था। हाँ, लेकिन अभी मुझे तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट करना है तो मुझे अपना प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तभी ये सुन के शार्जन कहती है कि क्या तुम हेवनली ड्रैगन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले थे? तो तभी लीगियन कहता है कि हाँ, मैं तो उसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाला था। तभी शार्जन उसे रिप्लाई करती है एक सार्कास्टिक वे में कि अगर तुम इतने अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हो तो तुमने उस जो बंदे आते अभी उनको पीटा क्यों नहीं? तो उसके बाद लीगियन जवाब देता है कि मैं बच्चों से नहीं लड़ता। तो तभी शार्जन कहती है हाँ, अभी ये बहाने बना रहा है। लेकिन उसके बाद सीरियस होकर लीगियन कहता है कि ये जो जांगू इतना सड़ चुका और इतना खराब हो चुका है, इसके पीछे ये बच्चे तो नहीं है। और ये सुन के शार्जन सोच में पड़ती है कि ये इतना सीरियसली कह रहा है, ये झूठ तो नहीं बोल रहा होगा। तो तभी हमें एक सीन बताया जाता है कि वहाँ पे जांग इंगल और उसके चमचे बाहर जा रहे हैं। तभी उसमें से एक चमचा कहता है कि सर, मुझे लगता है लेडी शार्जन आपको जेलस फील करवाना चाहती थी, इसलिए शायद उन्होंने ऐसा किया। और दूसरा बंदा कहता है कि मुझे हंसी आ रही है कि वो उस लाफेबल मतलब उस बेवकूफ के साथ इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाली है, मुझे लगता है वो हारना चाहती है। लेकिन ये सुन के जांग इंगल सोचता है कि यार वो बंदा लाफेबल मतलब बेवकूफ तो नहीं था, क्योंकि जब उसका ब्लेड मैंने उठाया तो वो कोई नॉर्मल ब्लेड नहीं था, मतलब मुझसे उठाया भी नहीं गया, लेकिन उसने एक हाथ से वो पिकअप कर लिया, वो भी इतनी आसानी से। तो ये कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं है, लेकिन आखिर ये है कौन? तो उसके बाद जाते जाते जांग इंगल कहता है कि मैं इन दोनों की खबर तो जरूर लूंगा, ऐसे तो जाने नहीं दूंगा मैं इन दोनों को। उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है शार्जन के घर पे, मतलब राइटर्स शॉर्ट सेट पे, जहाँ पे उसके माँ बाप और उसकी बड़ी बहन बैठी होती है। और उसकी बड़ी बहन कहती है कि शार्जन ने जो मास्टर जांग है उसका प्रपोजल है वो रिजेक्ट कर दिया है, और उस वजह से वो बंदा कोठे पे गया था। हाँ, बहुत ही ठरके बंदा, ये बहुत ही लड़कीबाज बंदा है। कोठे पे जाके उसने बहुत ही तबाही मचाई है, लोगों को मारा, ऐसा वैसा। तो तभी उसकी माँ कहती है कि क्या शार्जन ने सच में उसे रिजेक्ट कर दिया? वैसे भी मैंने सुना था मतलब मास्टर जांग के बारे में कि इसके जो रूमर्स भी है वो ढंग के नहीं है, ये बहुत ही हरामी बंदा है, तो इसके रूमर क्या ही ढंग के होंगे। लेकिन तभी उसकी बहन कहती है कि हमें नहीं पता ये मास्टर जांग क्या करेगा, क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में है और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत तगड़ा है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि हम फैमिली इशू के वजह से हमारी बेटी को मतलब शार्जन को सैक्रिफाइस तो नहीं कर सकते। और तभी ये सुन के जो राइटर शॉर्ट सेट का लीडर होता है और ये जो शार्जन और उसकी बड़ी बहन का बाप भी है, और वो यहाँ पे बैठ के सोचता है कि ये जो सिचुएशन है वो मेरी वजह से है, क्योंकि मैं इतना कमजोर हूँ। अगर मैं वो टेक्निक मास्टर कर लेता जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखी थी, जिसके पीछे शार्जन भी लगी है, क्रिम्सन डेथ स्वॉर्ड आर्ट, अगर वो टेक्निक में मास्टर कर लेता तो शायद हमारी फैमिली आज बहुत ही पावरफुल होती और ये सिचुएशन हमारे सामने होती ही नहीं। लेकिन उसके बाद उसकी बहन कहती है ये सारी चीजें छोड़ो, अगर ये बात सच है भी तो हमें सबसे पहले शार्जन को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस चुके हैं इस वजह से। और तभी उसके पीछे से आवाज आती है कि ये सब बातें सच है, और वहां पे शार्जन और लीगियन दोनों ही आ जाते हैं। और तभी वो सब शार्जन से कहते हैं कि हम बहुत ही परेशान थे, तुम अब तक कहाँ थी, और वो तुम्हारे पीछे तुम्हारे साथ कौन है? तो वो बताते हैं कि और ये वही बंदा है जिसके साथ में इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाली है। तो ये सुन के उसके फैमिली मेंबर बहुत ही शॉक हो जाते हैं। और तभी अपना बंदा लीगियन सामने आता है और कहता है कि आप सबसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है जियोक लीगियन। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म होता है। और जिन्होंने लास्ट पार्ट नहीं देखे तो वो एक बार देख लेना, और जिन्होंने सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का लेटेस्ट चैप्टर नहीं देखा तो वो एक बार चेक कर लेना, मैंने लेटेस्ट चैप्टर कवर किया है, चैप्टर नंबर 63। तो मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर में।